और पटना पुलिस की भी यही फोकस है कि स्वच्छ पटना के अभियान में हम लोग जितना हथियार को रिकवर कर सकें और जितना मादक पदार्थ और शराब की खेप है उस पर अंकुश लगा के जब चेकिंग वगैरह कराई गई तो कुछ अपराधी भागने की कोशिश की मोटरसाइकिल से, उन्हें पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पटना के क्षेत्र में, पटना शहरी क्षेत्र में करने का प्लान बना रहे थे और जिस तरह से हथियार भी मिले हैं विभिन्न जगहों पर छुपे हुए थे, उसे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी कारनामा करने वाले थे। आप लोगों से बात करनी है। पहला जो है, आप लोग अवगत हैं कि हम लोग अपराध की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि पटना में एक स्वच्छ वातावरण रहे और स्वच्छ पटना के अभियान में चल रहे हैं। अपराध जो नॉर्मली होते हैं उसके जो कारण होते हैं उसमें ज़्यादातर में देखा गया है कि एक हथियार जिसके कारण अपराध होते हैं और दूसरा मादक पदार्थ को लेकर होता है। और पटना पुलिस की भी यही फोकस है कि स्वच्छ पटना के अभियान में हम लोग जितना हथियार को रिकवर कर सकें और जितना मादक पदार्थ और शराब की खेप है उस पर अंकुश लगा सकें। इसी क्रम में विभिन्न जगहों पर कार्रवाई चल रही थी। कुछ जानकारी मिल रही थी कि कुछ जगहों से भारी मात्रा में हथियार को जमा किया जा रहा है और हथियार की सप्लाई की जा रही है। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक अलग से टीम बनाई गई थी जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी चल रही थी। जब एक जगह पर जब हम लोग का सूचना प्राप्त थी वहाँ पे हम लोग गए वहाँ और वहाँ पे जब चेकिंग वगैरह कराई गई तो कुछ अपराधी भागने की कोशिश की मोटरसाइकिल से, उन्हें पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें और इसमें 4 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 1 मैगजीन, 8 चक्र गोली, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद हुआ है। इस टीम में जो एसएचओ दानापुर हैं और जो टीओपी प्रभारी सगुना मोर हैं, इन दोनों की काफ़ी अहम भूमिका रही है और विभिन्न जगहों पर जाके लोग भारी मात्रा में हथियार रिकवर किए हैं और इसका इस्तेमाल एक बड़ी डकैती करने के लिए होने वाला था तो उसको भी रोका गया है। जो 8 लोग पकड़ाए हैं ये विभिन्न जगहों के रहने वाले हैं, कुछ जक्कनपुर के कंकड़बाग के हैं, कुछ नालंदा के भी रहने वाले हैं। 8 का हम लोग आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं और चूंकि इनके पास एक दूसरे को ये बेचने का कार्य भी करते थे, तो ये जो पूरे हथियार सप्लाई का गिरोह है उस पर ये एक चोट है। पटना के क्षेत्र में, पटना शहरी क्षेत्र में करने का प्लान बना रहे थे और जिस तरह से हथियार भी मिले हैं विभिन्न जगहों पर छुपे हुए थे, उसे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी कारनामा करने वाले थे। इसका आपराधिक इतिहास हम निकलवा रहे हैं, जिससे आपको बताया कि अलग जगहों के लोग हैं और लेकिन पटना में आकर रह रहे थे, तो इनके जो मूल ठिकाने वहाँ से हम लोग पता करवा रहे हैं। और हम लोगों की नज़र में कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि इनके द्वारा अब जो हथियार हैं उसका पूरा एक गिरोह चलाया जाता है जो विभिन्न जगहों से लाके यहाँ पे चला जाता है। मास्टरमाइंड इसमें जो मास्टरमाइंड है उनको अभी पकड़ना बाकी है, उन पर छापेमारी चल रही है, लेकिन ये जो सप्लाई वाले में थे ये 8 लोग, इनका यही काम था कि लेके सप्लाई करना। जो हम लोग की जानकारी में करीब 15-20 दिन से चल रहा था, लेकिन जो इनका मोबाइल वगैरह खंगाला गया तो करीब साल 1.5 साल से चल रहा था। अभी जो बताया गया 15-20 का बताया गया था और उन लोगों पे उन्होंने नजर रखी। कितने संख्या में बरामद हुआ है? अभी हम लोग के पास से इनके पास से 4 देसी कट्टा और 2 देसी पिस्टल बरामद हुआ है। ये अलग अलग रेट है, जैसे कट्टा का रेट 15 से 20 हज़ार में और पिस्टल जो 40 हज़ार। कितने घटना को अंजाम दिया है?